नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट वर्सेस एस्टेट का जो मामला है वो झारखंड से शुरू हुआ। झारखंड से मामला ये सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में इसमें 3 दिन लगातार बहस हुई। जो जेटेट यानी कि झारखंड सरकार ने वहाँ पे अपना पक्ष रखा और जो जेटेट को सपोर्ट करने वाले एडवोकेट्स थे उन्होंने अपना पक्ष पूरी तरह से रखा। दूसरी तरफ सीटेट वालों ने, जो सीटेट को फेवर कर रहे थे, उन्होंने भी, उन एडवोकेट्स ने भी अपना पक्ष पूरी तरह रख दिया। 3 दिन लगातार सुनवाई होने के बाद ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर लिया 12 सितंबर को। तो इस पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। सर्वप्रथम आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुँचें। तो साथियों, झारखंड में जैसा ये मामला झारखंड से जन्म लेता है, उसके पीछे क्या कारण रहे, उसकी शुरुआत क्यों हुई, उसको हम समझते हैं कि झारखंड में 2000 लगभग 6 साल से वहाँ पर कोई टेट की परीक्षा नहीं हुई। 6 साल पहले वहाँ पर टेट की परीक्षा हुई थी और जब सरकार ने या शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक भर्ती निकाली है तो उस भर्ती निकाली इसलिए क्योंकि वहाँ पर चुनाव सर पे हैं, चुनाव होने वाले हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए आनन फानन में ये भर्ती वैकेंसी वहाँ पे निकाली। अब उसमें पहले उन्होंने क्या किया कि जेटेट को उन्होंने कहा हम जेटेट को लेंगे, नोटिफिकेशन में जेटेट को लेंगे ये कहा, और वहाँ से सीटेट को वहाँ से उन्होंने मना कर दिया। उस चीज़ को लेकर के जो सीटेट क्वालिफाइड लोग थे, जो विद्यार्थी थे, वो जो हैं कैंडिडेट्स जो हैं माननीय हाई कोर्ट में चले जाते हैं और माननीय हाई कोर्ट जो है वहाँ पे उनके फेवर में फैसला दे देता है और सीटेट को वहाँ पे अलाउ कर देता है। अब जो जेटेट वाले लोग थे, जो जेटेट वाले कैंडिडेट थे, और वहाँ की गवर्नमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज कर देती है। अब चैलेंज ये होता क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसका कारण ये रहा कि जैसे ही सीटेट अलाउ हुआ तो फिर दूसरे राज्यों के लोग भी वहाँ पर एंट्री कर जाते हैं। सीटेट क्वालिफाइड, जो सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट अदर राज्य से, अदर स्टेट्स थे, वो भी वहाँ पर एंट्री कर जाते हैं, जिस चीज़ को लेकर ये विवाद जो है फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। अब वहाँ पर ये आपको मैं बता दूँ, एक मामला इसमें टैग था बिहार से, वहाँ पर भी सीटेट को चैलेंज किया गया था, ना लेने की बात वहाँ पर थी और वहाँ भी हाई कोर्ट ने जो सीटेट को अलाउ किया था और उसके बाद वो मामला जो है फिर वो भी हाई कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। लेकिन पहले दिन की हियरिंग जैसे हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने इन दोनों केसों को कुछ अलग पाया और बिहार स्टेट का जो केस था, बीटेट वर्सेस सीटेट वाला केस जो था, वो यहाँ से अनटेक कर दिया और उसको जो है फिर अक्टूबर में सुनने के लिए डेट मिलेगी, वो अक्टूबर मंथ में सुना जाएगा। केवल यहाँ पर झारखंड मामले की ही विस्तृत सुनवाई हुई, जिसमें माननीय जज महोदय ने जो जेटेट या
झारखंड सरकार से भी काफ़ी सवाल किए और उनमें जो है बहुत सारे सवालों में जो है वहाँ की सरकार और जेटेट के जो एडवोकेट्स थे वो उलझे और सही से जवाब वहाँ पर नहीं दे पाए थे। ऐसे ही दूसरी तरफ सीटेट से भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसमें भी जेटेट जो सीटेट वाले एडवोकेट थे वो कहीं ना कहीं कुछ सवालों का जवाब देने में वहाँ भी उलझते हुए दिखाई दिए। बहरहाल दोनों तरफ से बहुत मजबूत पैरवी की गई मामले की, चाहे वो सीटेट की तरफ से हम बात करें या हम जेटेट की तरफ से बात करें, दोनों तरफ से ही बहुत मजबूत सुनवाई की गई है। और ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि अभी किसका पक्ष कमज़ोर है या इसमें कौन जीतता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि झारखंड का जो मजबूत है, झारखंड का टेट जो मजबूत वहाँ पे जो पक्ष है वो पक्ष यहाँ पे मजबूत है। वो उन्होंने एक ये दलील दी है कि जो हर राज्य की अपनी एक संस्कृति होती है, एक अपनी लैंग्वेज होती है, क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। तो अगर अन्य स्टेट का कोई व्यक्ति जो सीटेट क्वालिफाई है कैंडिडेट, वो अगर ज्वाइन होता है, वो मान लीजिए टीचर बनता है, तो वहाँ के जो परिवेश में उन बच्चों को पढ़ाने में वो कैसे सक्षम हो पाएगा उतने अच्छी तरीके से जितना कि वहाँ का वो कैंडिडेट जो जेटेट क्वालिफाई करके आया, जो वहाँ की भाषा और संस्कृति से पूरी तरह से उस संस्कृति से संस्कृति को, उस भाषा को पूरी तरह जानता है, तो उन बच्चों की भाषा में उसे पढ़ाना आसान होगा। बजाय सीटेट क्वालिफाई जो कैंडिडेट आएगा अदर राज्य से या जिसने वो लैंग्वेज या वो वहाँ की भाषा संस्कृति नहीं जानता है। तो उसके बाद फिर उस चीज़ को काउंटर किया सीटेट के जो एडवोकेट्स ने कि भाई आसाम जैसे राज्य है जहाँ पर टेट नाम की चीज़ ही नहीं है, वहाँ पे सीटेट क्वालिफाई लोग ही वहाँ पे जाते हैं और पढ़ाते हैं, तो वहाँ तो सारी चीज़ें सुचारू चल रही हैं, वहाँ तो ऐसा नहीं है। तो बहरहाल दोनों तरफ से चीज़ें अपने अपने पक्ष में की गई हैं। तो अब जो भी फैसला आएगा वो आने वाले समय में 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में जब भी आएगा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेज जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जानता कि ये फैसला कब आएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कोई भी ऐसा हिंट नहीं दिया कि ये मामला किसकी तरफ जा रहा है। अब बात करते हैं, अगर सीटेट इनवैलिड होता है तो इम्पैक्ट पूरे देश पर पड़ने वाला है, इसका पूरे देश के जो कैंडिडेट्स हैं उन पर पड़ने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं सीटेट जो है साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, और राज्यों की स्थिति की बात करें तो कोई 6 साल में करा रहा, कोई 3 साल में करा रहा, कोई 2 साल में करा रहा, कोई 8 साल में करा रहा, कोई राज्य करा ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो वैकेंसी मान लीजिए आती है, मान लीजिए झारखंड की हम बात करें तो 6 साल पहले वहाँ टेट कराया गया है, तो उसके बाद से अब तक जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं डीएलएड या बीटीसी या जो भी उसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उसको क्वालिफाई किया है, तो अब वो टेट नहीं किया 6 साल से, जब टेट हुआ ही नहीं तो इन 6 सालों में टेट उन्होंने किया नहीं, तो जाहिर सी बात है वो तो बेचारे उस भर्ती में अप्लाई कर ही नहीं सकते। अगर उसमें जेटेट ही अलाउ रहेगा तो सीटेट अलाउ नहीं होगा, तो वो जो झारखंड के कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली जो झारखंड के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जेटेट उनके सामने हुआ नहीं, 6 साल से हुआ नहीं, तो उन्होंने उसको क्वालिफाई कहाँ से करते जब एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। तो उन लोगों का क्या दोष है, उनका क्या गलती है जो उस परीक्षा में, उस एग्ज़ाम में उन्हें न बैठने दिया जाए। तो हालांकि सीटेट के इनवैलिड होने के चांसेस बहुत कम हैं, और अगर होता है तो सभी देश में, पूरे देश में जो है जितने भी राज्य हैं सब में सीटेट कैंडिडेट्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर सीटेट इनवैलिड होता है राज्यों के संदर्भ में, तो वहाँ पर फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे सकते हैं सभी राज्यों को कि आप साल में कम से कम एक बार
अपनी टेट जो परीक्षा है वो ज़रूर कराएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि हर साल जो कैंडिडेट निकल के जो विद्यार्थी जो जो कैंडिडेट्स हर साल जो बैच निकल के आएगा डीएलएड का, बीटीसी का, बीएड का, वो क्या करेगा, वो उसी साल जो है अपने टेट क्वालिफाई कर लेगा। तो ये एक निर्देश आ सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से अगर सी टेट को राज्यों के संदर्भ में इनवैलिड किया जाता है तो। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम हैं और बाकी सी टेट स्टेट की बजाय जो है आपके केंद्र में तो रहेगा ही रहेगा। केंद्र की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो केबीएस हो, एनबीएस हो, आर्मी स्कूल्स हो या जो भी हों, उनमें वो वैलिड हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो साथियों, कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की सी टेट वर्सेस जे टेट को लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। बाकी इंतज़ार रहेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कब अपना ऑर्डर रिलीज करते हैं। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।